हेलो दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट दिनेश चौधरी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर के क्या लक्षण होते हैं और वायरल फीवर में कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए और कौन सी टैबलेट वगैरह देनी चाहिए। ये प्रैक्टिशनर जो गाँव में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ख़ास तौर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आप ध्यान लगा कर देखिएगा इस वीडियो को। और इसके वायरल फीवर को पता करने के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके लिए जैसे मान लो हाथ पैर दर्द करना, सर दर्द करना, उल्टी टाइप मितली, चक्कर आना, शरीर में वीकनेस फॉलो करना और खाना पीना बिल्कुल ना करना, ये सारे सिम्टम्स उसके रहने वाले हैं। और यदि हम इंजेक्शन की बात करें तो उसको यदि बहुत तेज़ बुखार है तो तेज़ बुखार में आप उसको ओनली फॉर 100 ml PCM IV ही लगा सकते हो, ना कि डायरेक्ट IM इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना। और उसके लिए यदि तेज़ बुखार है तो 100 ml PCM IV और NS 100 के अंदर मोनोसेफ 1 ग्राम और धीरे धीरे IV स्लो लगाना है। जैसे जैसे बुखार टेम्परेचर कम हो जाता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। और फिर इंजेक्शन के बाद यदि नॉर्मल बुखार है तो उसका इंजेक्शन डाइनापार यूज़ कर सकते हो IM और लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हो। और टैबलेट्स की मैं बात करूं तो टैबलेट्स आज मार्केट्स में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग वेराइटी मिलती है। तो आप जो भी आपके पास हो बेस्ट, यदि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो उसको डोलो 650 दिन में 6 बार भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो और 2 बार भी दे सकते हो। वो एज के अनुसार 650 या 500 कोई भी एनी टैबलेट दे सकते हो। यदि उसके लिए 2 दिन का ट्रीटमेंट दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बुखार के लिए। यदि लंबे समय से बुखार आ रहा है तो उसको कम से कम 5 दिन का ट्रीटमेंट सजेस्ट करिएगा। जैसे मान जीरोडोल SP है, उसको सुबह शाम दे सकते हो आप। सेपोलेक DT सुबह शाम दे सकते हो 200 100। और यदि ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो मल्टीविटामिन भी उस पेशेंट को आप खिला सकते हो। यदि पेशेंट को उल्टी वगैरह हो रही है तो आप उसको साथ में जोपर MD4 या जोपर MD8 भी दे सकते हो। और उस पेशेंट को पेंटाप्राजोल, डोमपेडोम या रेंटिडिन या कोई भी भूखे पेट सुबह शाम पेशेंट को खिला सकते हो। पेशेंट के एज के अनुसार ही ट्रीटमेंट करना है, ना कि आपको ऐसे नहीं कि उम्र में छोटा है और आप यदि पेशेंट को ज़्यादा हाई डोज दे दोगे तो उसको समस्या होने का, चक्कर आना या फिर उल्टी होना, टैबलेट और भी असर कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, पेशेंट के कितने साल का है तो उस हिसाब से आपको इलाज करना है। तो वायरल फीवर के कई प्रकार का अलग अलग बीमारी में अलग अलग प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा